जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जहां ना गर्भ था ना प्रसव था, फिर भी 100 पुत्रों का जन्म हुआ। तो क्या ये एक काल्पनिक कथा है या उस जमाने में भी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी कोई चीज थी? तो चलिए जानते हैं कहानी। हस्तिनापुर की रानी गांधारी को ऋषि व्यास ने वरदान दिया था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेंगी। लेकिन जब 2 साल बीत गए और कोई भी प्रसव नहीं हुआ तो उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पेट पर वार किया, जिससे एक मांस का टुकड़ा जमीन पे गिर गया, जो ना कि निर्जीव था और ना ही जीवित था। ऋषि व्यास ने जब उस पिंड को देखा तब कहा, गांधारी धैर्य रखो, और आदेश दिया कि उस पिंड को 100 भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग को घड़ों में, जो कि पहले से घी से भरे हों, उसमें रखकर एक गुप्त स्थान और अंधेरी जगह में ऐसे कक्ष में ले जाके रख दिया जाए। महीनों बाद वे घड़े फूटे और उसमें से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अगर ध्यान से देखें तो ये विधि आधुनिक युग की कृत्रिम गर्भाधान जैसी लगती है, जैसे कि पिंड का विभाजन यानी कोशिका का विभाजन, घी, प्राकृतिक संरचना और मिट्टी के पात्र यानी ताप नियंत्रित कक्ष। क्या ये संभव है कि प्राचीन भारत ने जीवन की गहराई को विज्ञान की भाषा में नहीं बल्कि एक सरल और कथा की रूप में हमें समझाया है? भारतीय दर्शन में 100 का अर्थ होता है अति महत्वाकांक्षा और असंतुलन। गांधारी की इच्छा तो पूरी हो गई, पर प्रकृति का नियम टूट गया। उनके पुत्र महाबलशाली थे, पर भीतर से अंधे, अपने पिता की तरह। कथा कहती है कि जब सृष्टि अंधकार से प्रेरित होती है तब उसका परिणाम बुरा होता है। व्यास जी ने करुणा से कार्य किया, पर परिणाम अधर्म का हुआ। कौरवों का जन्म नियमों से बाहर हुआ और उनका जीवन चला धर्म के नियमों से बाहर। महाभारत हमें सिखाता है, ज्ञान तब तक दिव्य है जब तक उसमें धैर्य और धर्म रहता है। जब सृष्टि अधीरता से की जाती है तो वह सृष्टि नहीं, विनाश का आरंभ होती है। गांधारी की कथा केवल एक पीड़ित मां की कथा नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और आस्था जब साथ साथ चले तो सृष्टि संतुलित रहती है। रहस्य वही है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।